नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि आपको तमाम औषधियों के बारे में बताया जाता है, औषधि से जुड़ी जानकारी दी जाती है, रोग से संबंधित उपचारों के बारे में आपको बताया जाता है और ख़ास तौर पर प्रकृति के माध्यम से हम अपना उपचार स्वयं कैसे कर सकते हैं, उन सभी विषयों को बहुत ही ज़्यादा चिन्हित करके आप तक ध्यान दिलाया जाता है कि आप उन सभी विषयों के बारे में अच्छे से जान पाएँ, अपने जहन में उसको याद रख पाएँ, ताकि घरेलू तौर पर अपना और अपने परिवार का आप ख्याल रख पाएँ। किसी भी प्रकार का कोई रोग आपके या आपके परिवार में ना किसी को हो पाए और ख़ास तौर पर सभी लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखें। उसके लिए हमें ऐसा क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में आपको बताई जाती हैं। कैसे हम अपने दिनचर्या में सुधार करके अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम अपने भोजन में सुधार करके अपने शरीर की तंदुरुस्ती को बेहतर कर सकते हैं, ये सारे विषय आपको इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं। और इनमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं आयुर्वेद के ज्ञाता, जाने माने प्रसिद्ध असाध्य रोग विशेषज्ञ, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है या जहन में किसी प्रकार का शारीरिक कष्टों को लेकर सवाल है, तो आप इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और एक गुजारिश हम आपसे करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठें। जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं उनको आप लिख लें। कार्यक्रम में बताई गई हर प्रकार की जानकारी को लिख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी और आप उनका इस्तेमाल घर पर भी कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक नए विषय पर आज चर्चा करते हैं। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मिर्गी को लेकर। दौरे पड़ते हैं यानी फिट्स जिसे कहते हैं, और ये दौरे जब पड़ते हैं तो इतने ज़्यादा भयंकर होते हैं। और सबसे पहली बात कि मिर्गी के दौरे ये होते क्यों हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। दूसरा कि जब ये दौरे एक बार अचानक से पड़ जाते हैं तो इंसान कुछ भी कर रहा हो उस समय तो एकदम से बेसुध हो जाता है, पूरा आपा अपना खो देता है और ऐसे में बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, मिर्गी का दौरा और ये मिर्गी से संबंधित समस्या होती क्या है? देखिए, एक मिर्गी एक चेहरा है। मिर्गी का दौरा जब रोगी को पड़ेगा तो उसके मुंह से झाग आएगी, हाथ पांव टेढ़े दोनों में होते हैं। चेहरे के दौरे में झाग नहीं आती। मिर्गी का दौरा पड़ता है जहाँ पे भीड़ हो वहाँ पे, या पानी के नज़दीक या अग्नि के नज़दीक या ऊंची जगह पे। अब दौरा चाहे मिर्गी का चेहरे का कोई भी है, मिर्गी के दौरे में तो दिमाग में कीड़ा होता है। जो कुछ हम खाते पीते हैं वो कीड़ा खाता पीता रहता है और सो जाता है। जब ये सोया झटके से उठता है और इसको भूख लगी होती है तो हमारे दिमाग के अंदर जो स्मरण शक्ति है उसके ऊपर अटैक करता है और रोगी बेसुध होकर गिर जाता है और घंटा घंटा 2-2 घंटे होश नहीं आती है। परंतु जो उपचार अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उपचार मिर्गी के दौरे को, चेहरे को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि समाप्त हो जाती है। इसके लिए कभी भी दौरा पड़े, लहसुन आपके पास होना चाहिए। लहसुन की तुल्ली को छील करके हाथ से मसल के 1-2 बूंद उसके मुंह में डाल दें। जैसे ही मुंह में उसके लहसुन का रस पड़ेगा उसी टाइम वो उठ के बैठ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 सेकंड लगेंगे, उसका दौरा समाप्त हो जाएगा। और फिर
ये पता लग गया कि मिर्गी का दौरा है चेहरे का, चेहरे के दौरे में झाग नहीं आती, मिर्गी के दौरे में मुंह से झाग आती है। यदि दौरे से मुंह से झाग आती है तो इसके लिए लहसुन का रस निकाल के, जितना रस है उससे 4 गुना गंगा जल मिला के या गुलाब जल मिला के, और उसमें 2-2.5 ग्राम देसी कपूर मिला के, उसको नीले रंग की या हरे रंग की कांच की शीशी मिले सबसे बढ़िया, नहीं तो प्लास्टिक की ले ले, और 40 दिन तक उसको धूप में रखें। दिन में 2 बार इसको हिलाना है। 40 दिन के बाद इसको छान करके ड्रॉपर में भर लें। अब जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इसको दिन में कम से कम 10 बार नाक में 4-4, 5-5 बूंद दोनों साइड डालनी है। उसके डालने से इसको छींके भी आना शुरू होगी, और छींक से कीड़ा बेहोश होके ज़मीन पे गिर जाएगा। ज़मीन पे जैसे कीड़ा गिरेगा, गोबर हमेशा आपके पास भैंस का होना चाहिए, तो फट उसके ऊपर गोबर डाल दें। गोबर डालने के बाद अब वो होश में नहीं आएगा। फिर बाद में उस कीड़े को गोबर से निकाल के आप किसी भी प्लास्टिक की या कांच की शीशी में बंद कर लें। अब लेबॉर्ट्री में ले जाके टेस्ट करवाएं, तो उस कीड़े की पहचान करने के लिए लेबॉर्ट्री में कोई भी नहीं बताएगा कि ये मिर्गी के दौरे का कीड़ा है। ये कहेंगे आप कहीं गोबर में से उठा के लाए, परंतु गोबर का नहीं होता। मुंह इसका काला होता है, बाकी इसका रंग जो है चमड़ी के रंग जैसा होता है, और इसकी लंबाई आधा इंच से लेके 2-2.5 इंच तक होती है, और किसी किसी को जोड़ा भी हो जाता है। और आज पूरे संसार में मिर्गी के रोग की दवाई एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है। एलोपैथिक में दवाई दी जाती है सुन्न करने के लिए। जब वो दौरा पड़ने का टाइम आता है, दिमाग सुन्न है तो उसको दौरा नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना काम है उसका। परंतु यदि दौरा उस दवाई लेने के बाद भी पड़ना शुरू हो गया तो जितनी मर्जी ताकत लगा लो, दौरे बंद नहीं होते। अब मेडिकल साइंस कहती है कि 3 महीने दवाई खानी या 3 साल खानी, दौरे बंद हो गए। दौरे बंद नहीं होते, क्योंकि मेरे पास हर महीने 15 से 20 मरीज मिर्गी के दौरे के आते हैं। किसी का 2 महीने इलाज होता है, किसी का 3 महीने इलाज होता है, और बिल्कुल ठीक होते हैं। और टीवी के माध्यम से उनके इंटरव्यू भी हैं। यदि आप मेरा प्रोग्राम स्वस्थ या टीवी लाइव देख रहे हैं, तो इसमें टीवी वालों के यानी हर किस्म के रोगी का इंटरव्यू मिलता है। तो इसमें आपको जो मिर्गी के दौरे या चेहरे के दौरे पड़ते हैं, उनके भी इंटरव्यू मिलेंगे, और ख़ुद बताएंगे कि हम कितने साल से दुखी थे, कहाँ कहाँ कितना पैसा बर्बाद किया, और यहाँ कितनी जल्दी आकर राम मिला। जी, तो यानी मिर्गी के दौरे से संबंधित, और ख़ास तौर पर गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया भी है, हम सभी को ये बात बताई है कि मिर्गी के जो दौरे होते हैं वो 2 प्रकार की बीमारी होती है, और इन दोनों को कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंतर क्या है इन दोनों में, वो सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक आपको बताई हैं। दर्शकों, इन सारे विषयों को यदि आप ध्यानपूर्वक, अभी तो आपने सुना ही होगा, लिख भी लिया होगा, ऐसे ही तमाम उपचार यदि आप पढ़ना चाहते हैं और विस्तार से, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने इतने सालों के अध्ययन और अनुभव के बाद संचित किया है, और इन पुस्तकों में जो उपचार हैं वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा लाभ देने वाले हैं। यानी जीवन भर आपके साथ एक वैद्य उपलब्ध है इन पुस्तकों के रूप में, यदि आप इन पुस्तकों को अपने घर मंगवाते हैं और इनका रोज़ाना आप 5 से 10 मिनट अध्ययन करते हैं। मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो लाइव कार्यक्रम है, और आप कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भी आप हमें कर सकते हैं। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि मिर्गी 2 प्रकार की होती है, और इसको कैसे हम ठीक भी कर सकते हैं, और त्वरित उपचार यानी आपातकाल स्थिति में भी हम इससे कैसे बच सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपने हमें बताई हैं।
जो दर्शक, जो मरीज ये कार्यक्रम हमारे देख रहे हैं और उनको ये पता है कि ये ऐसे करना है पूरी प्रक्रिया, और बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं या जिनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, हम नहीं कर पाएंगे, कोई रेडीमेड हमें कोई चीज़ मिल जाए जिससे हम ठीक हो जाएं, तो क्या स्वस्थ विचार आश्रम में इन सभी चीज़ों की उपलब्धता है? स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक की बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, कोई भी है, सब की दवाइयाँ हैं। और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, और मेरी अपनी फार्मेसी उसमें बनती है, किसी बाहर की फार्मेसी में दवाइयाँ नहीं बनाई जाती। और ये दवाइयाँ सारी जड़ी बूटियाँ और जो हम सुबह शाम रसोई में मसाले रखें उन्हीं से तैयार की जाती हैं। ऐसे मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेडिकल साइंस में यदि आपने किसी भी रोग को कंट्रोल करना है तो उसको कंट्रोल करने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, परंतु स्वस्थ विचार की दवाई 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देती, 10 मिनट में अपना असर दिखा देती है। उदाहरण के तौर पे आपके दांत में कीड़ा लगा है, आपको भयंकर दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाएंगे, यदि वो आपको गोली खाने के लिए देगा तो कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा उसको दर्द को कंट्रोल होने के लिए, या वो दांत निकालने की सलाह देगा। परंतु स्वस्थ विचार में 2 सेकंड लगते हैं उस दर्द को ख़त्म करने के लिए, और कीड़े को मारने के लिए 5 सेकंड लगते हैं। आप रुई लें, चाकू लें, पीपल के पेड़ के पास चले जाएं, जहाँ पीपल की नरम छाल है वहाँ चाकू से चीरा लगाएं, उससे दूध निकलेगा। उस रुई को दूध में भिगो करके जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे उस रुई को रख दें, मुंह बंद कर लें। मुंह में रुई रखने से 2 सेकंड के अंदर उसका दर्द गायब हो गया। आप 5 मिनट तक मुंह बंद रखेंगे, उसके बाद खोलेंगे तो उस दांत में जो कीड़ा लगा था वो भी मर करके उस रुई के साथ चिपट के आ जाएगा, और अब आपको दोबारा ज़िंदगी में कभी उस दांत में दर्द नहीं होगा। तो यहाँ तो सारी चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकली हैं, थ्योरी नहीं है। मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में, नेचुरोपैथिक में सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार में सारा प्रैक्टिकल है। मैं किसी रोगी से नहीं पूछता कि आपको बीमारी क्या है, उसका कागज पत्र नहीं देखता। जब रोगी रात 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता है, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नाड़ी परीक्षण करा के जब मैं बोलता हूँ कि आपको ये बीमारी इतनी पुरानी है, ये इसके परहेज हैं, परहेज कर सकते हैं दवाई ले लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई नहीं मिलेगी। और यहाँ पे दवाई केवल उसी रोगी को दी जाती है जो परहेज करता है। जो कहता है परहेज मेरे बस का नहीं, मैं साफ से जवाब देता हूँ कि जाइए आप किसी और से दवाई लें, आपके लिए दवाई नहीं है। मेरा नाम स्वीति है। हम बड़ौद के रहने वाले हैं, और मुझे स्वस्थ विचार के बारे में मेरी नंद है, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। ये मेरा बेटा है, ये जब 4 महीने का था तब इसको फिट्स पड़ने लगे थे। मतलब एलोपैथी के अकॉर्डिंग तो वो फिट्स थे। उसके बाद इसका 2-2.25 साल ट्रीटमेंट चला है अपोलो दिल्ली, वहाँ से इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वेंटिलेटर पे भी रहा है उनकी वजह से, स्टेरॉइड्स वगैरह की वजह से। इतने स्टेरॉइड उन्होंने दिए कि इसको इन्फेक्शन हो गया, और आए दिन इसको हर दूसरे तीसरे हफ्ते ये एडमिट रहता था। फिर हम जब यहाँ पे आए हैं उसके विदिन 4 महीने में ये बच्चा बहुत ठीक हो गया। 4 महीने के अंदर ही इसके फिट्स पड़ने बंद हो गए। उन्होंने फिट्स बताए, गुरुजी ने बताया कि इसको नसों का ब्लॉकेज है। गुरुजी के कहने के अनुसार ये बहुत ठीक हो गया है। अब इसको ना तो दौरे आते हैं, खड़ा होने लगा है, पहले बिल्कुल नहीं खड़ा होता था, ऐसे लेटा रहता था बस। खाने पीने की भी कोई सूझ नहीं थी, कोई आवाज़ दे कोई रिएक्शन नहीं करता था। अब ये खेलता है, एक्टिव है, सारे काम करता है, अपने पहचानता है। मेरा नाम दीपक है, मैं नजफगढ़ क्षेत्र से आया हूँ। मेरी कमर में 4-5 साल से बहुत ज़्यादा दर्द था, और मैंने इसका इलाज कराने के लिए दिल्ली, NCR, राजस्थान, पंजाब, हरिद्वार, तकरीबन इस क्षेत्रों में इलाज करवाया। उसका मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, उससे मेरा पेट और बढ़ गया।
और इससे मुझे और किडनी में पथरी बन गई और तकरीबन आँखों में प्रॉब्लम चालू हो गई। फिर मुझे यूट्यूब के ज़रिए स्वस्थ विचार के बारे में, गुरुजी के बारे में पता चला और फिर मैंने यहाँ पे गुरुजी से अपॉइंटमेंट ली और मैं आया तो मुझे प्रथम ही दिन 20% आराम हो गया। ये मुझे भी ताज्जुब हुआ कि 20% मेरे को आराम हो गया फर्स्ट डे से ही। मेरे लिए तो गुरुजी ने मेरा जीवन ही बदल दिया। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर, मैं अरविंद कुमार ठाकुर बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी जी जी, मेरे को सर पेट में कैंसर का ट्यूमर है सर, और गले में भी था। उसका मैं ट्रीटमेंट बेलूर से करवा रहा हूँ, तो दवाई आजीवन खाने के लिए बोले हैं सर। जी लेकिन जी। आपके मैं बात किया था एक सप्ताह पहले, तो उसमें लहसुन और क्या बोलते हैं मदरस को खाने के लिए बताया, तो उसका मैं दोनों का मात्रा और सेवन विधि को थोड़ा सा सुन नहीं पाया, तो उसको बताने की कृपा करेंगे गुरुजी। जी देखिए, पेट में गड़बड़ी होती है जब पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ने के एक कारण कई कारण है। यदि आप मैदे की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी। ठंडा खाना खाते हैं, पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी। दिन का खाना 2:30-3 बजे खाते हैं, रात को 10-11 बजे खाते हैं, पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी। खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी। यहाँ पे नियम है कि दिन का खाना 10 से 12 के अंदर है, रात्रि का 6 से 8 के अंदर है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं, उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठते हैं। उसके बाद दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम करके आधा घंटा लेट जाते हैं, और रात्रि का टाइम है तो आधा घंटा घूम के 1.5 घंटा विश्राम करते हैं। कोई धार्मिक सीरियल देखते हैं या धार्मिक किताबें पढ़ते हैं या परिवार में बातचीत करते हैं। ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार जय, 25-30 बार ब्राह्मणी, 5 मिनट तक कुंभक, 1 घंटा लोन बलोन करते हैं। मैं कहता हूँ ज़िंदगी में कभी किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। जी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अलग अलग बीमारियों की वजह से उत्पन्न होती हैं, तो शरीर के पूरी बॉडी स्कैन नाड़ी परीक्षण के माध्यम से हो जाता है। तो इसीलिए नाड़ी परीक्षण के लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा और फिर आपको उपचार दिया जाएगा। जो दुर्लभ जड़ी बूटियों के द्वारा निर्मित औषधियाँ आपके लिए जो सुझाव दी जाएंगी, उनका आपको अनुसरण करना है, सेवन करना है, तो निश्चित तौर पर आपकी ये समस्याएं दूर हो पाएंगी। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करके पूरी जानकारी यानी आप प्राप्त कर सकते हैं, और कब आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है वो सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, या व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें अपना संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, इन कार्यक्रमों को जो हम आपके लिए जो लाते हैं और जिनमें उपचार आपको बताए जाते हैं, घरेलू उपचार बहुत सारे ऐसे बताए जाते हैं जो आपके लिए रामबाण उपचार का काम करते हैं, तो इन सभी उपचारों को विशेष तौर पर यदि आप पढ़ना और समझना चाहते हैं तो पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकों का सेट आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम आकाश पांडे। आकाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम तो जौनपुर से बात कर रहे हैं। जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, पूछिए, सीधा गुरुजी से बात कीजिए। जी। अजय, हम खा पी रहे हैं तो उल्टी हो जा रहा है, खाना पच नहीं रहा है, भूख नहीं लग रहा है। जी जी जी। जब आपके लीवर के ऊपर चिकनाहट जम गई या लीवर फैल गया तो खाना कहाँ से पचेगा? उल्टी तो आएगी। इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं हो सकता, इसके लिए आश्रम में आना ही पड़ेगा। टेम्परेरी उल्टी बंद करने के लिए आप अदरक का रस निकालें, उसको शहद में मिला के चाटते रहें, उससे उल्टी बंद हो जाएगी। परंतु जो आपकी बीमारी जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया जाएगा तब तक यदि मैं आपको कोई उपचार बता भी दूं और उसको आप ढंग से नहीं करेंगे तो आपका रोग बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो सबसे अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए।
जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपको उल्टी नहीं आएगी और खाना भी पचेगा और भूख भी तेज लगेगी। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं, इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के जरिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ऐसे कार्यक्रम उसमें देखने को मिलेंगे जो अलग अलग बीमारियों पर आधारित हैं, उनमें क्या क्या उपचार हैं, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। आप उन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है संस्कृति टीवी। इस फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो पाए। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।